Hello students, I welcome you all to YouTube channel Learn Maths with Fun @NAS #. So today we are going to discuss about simple interest and compound interest. Simple interest and compound interest. So let's begin with our formulas. So the first formula for simple interest, as you have already discussed in your lower classes, that is PRT upon 100, where जो हमारे पास P है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल को, राइट एंड जो हमारे पास R है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट को, एंड T जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को. नेक्स्ट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट. सो ये तब हम अप्लाई करेंगे जब हमें बोला जाए कि हमने अमाउंट भी फाइंड आउट करना है अंडर सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो नेक्स्ट फार्मूला इज़ फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हम फार्मूला डिस्कस करेंगे अमाउंट का, राइट. अमाउंट का फार्मूला होता है हमारे पास P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम. जब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोला जाए तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके पहले अमाउंट निकाल लेना है, फिर बाद में हम कंपाउंड इंटरेस्ट में A माइनस P ये फार्मूला हमारे पास हम अप्लाई कर देंगे, राइट. तो इसका हमारे पास एक और फार्मूला यहाँ से जनरेट हो जाता है, क्योंकि A की वैल्यू हमारे पास ये इधर दी हुई है, ठीक है. तो हम यहाँ पे A की वैल्यू पुट करके भी इस फॉर्मूले को आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये भी बन सकता है, या फिर हम इस पूरे में से P को कॉमन निकाल के इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज फार्मूलाज, राइट. सो ये हमारे पास इसके कुछ फार्मूलाज बन गए कंपाउंड इंटरेस्ट के. ओके, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द कंसेप्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर कंपाउंड इंटरेस्ट. सो जब भी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में बचे वर्ड आ जाए सेमी एनुअली, यू कैन राइट डाउन दिस कंसेप्ट, या फिर सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली वर्ड आ जाए, तो देयर इज सम चेंज इन ऑन योर रेट एंड टाइम. तो रेट एंड टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो हमारे पास रेट है वो हो जाता है हाफ, एंड टाइम जो है वो क्या हो जाता है, डबल, मतलब 2 टाइम्स. ओके, एंड जब भी हमारे पास वर्ड आ जाए क्वार्टरली, वर्ड क्या आ जाए, क्वार्टरली, उस केस में हमारे पास जो रेट है वो क्या हो जाता है, 4 से डिवाइड, एंड जो टाइम है दैट विल बिकम्स 4 टाइम्स. ठीक है, तो ये माइंड में आपने चीज़ें 2 रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स. बट अगर आपके पास वर्ड हो कंपाउंडेड एनुअली, कौन सा वर्ड हो, कंपाउंडेड एनुअली, या फिर वर्ड हो पर एनम. पर एनम को वो ऐसे P.A करके भी लिख देते हैं, पर एनम. तब आपने क्या करना है, तब देयर इज़ नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता बच्चे, ना ही रेट के ऊपर ना ही टाइम के ऊपर. देयर इज़ नो चेंज ऑन रेट एंड टाइम, रेट एंड टाइम के ऊपर कोई चेंज नहीं होता. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिगार्डिंग compound and simple interest. And one important formula when you have been given the number of rates, जब आपके पास बहुत सारे रेट्स दिए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला, A is equals to P 1 plus R1 upon 100 1 plus R2 upon 100. Suppose you have been given 2 rates, then you can apply this formula. If you have been given 3 rates, you can apply this formula. Okay, I hope you will understand these basic concepts. So let's moving on further to our questions. So let's begin with our question number first. So question number first says, if you have been given the principal as rupees 4,000, okay, rate is given to you as 2% and time is 3 years, you have to find out the amount simple interest under simple interest. Okay, so first of all we will apply the formula for simple interest, that is PRT upon 100.
PRT अपॉन 100। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे बच्चे P की वैल्यू है हमारे पास 4000, R की वैल्यू है 2 एंड टाइम इज़ 3 years अपॉन में 100। इसकी हमने कटिंग कर दी, बाकी रिमेनिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी विल गेट दिस 240। ओके क्योंकि हमने पढ़ा था ऊपर अमाउंट के लिए हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट के अंडर फॉर्मूला है दैट इज़ P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो हमारे पास P कितना है 4000 है, 4000 में हम प्लस कर देंगे 240। सो योर आंसर इज ₹4240 rupees. I hope you will understand this. Now moving on to our next question for today. So question number 2 is, so the sum of money on simple interest doubles itself in 4 years। तो 4 years में बच्चे मनी जो है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। इन हाउ मच टाइम, मतलब कितने टाइम के अंदर हमारे पास जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट विल ट्रिपल, यहाँ पे आना था अमाउंट विल ट्रिपल इटसेल्फ। तो हमारे पास कितने टाइम में जो हमारा अमाउंट है वो ट्रिपल हो जाएगा, हमने ये पता करना है। सो देखो बच्चे सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला सम जो है वो डबल हो रहा है। तो दैट मीन्स सम अगर डबल हो रहा है तो इनके कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास अमाउंट है जो हमें मिल रहा है लास्ट में दैट इज़ 2 times ऑफ द प्रिंसिपल। एंड हम प्रिंसिपल को अभी के लिए P ही ले लेंगे। R हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड टाइम जो है वो हमें दिया हुआ है कितना, 4 years। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। हमारे पास फॉर्मूला जो है दैट इज़ फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम इसमें ना सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक तो R पहले से हमें नहीं पता है, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता है। तो इसीलिए हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस I वाला, राइट, सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो अमाउंट हमें दिया हुआ है 2P एंड प्रिंसिपल इज P एंड वी कैन ईजिली कैलकुलेट इट्स सिंपल इंटरेस्ट। तो 2P माइनस P इक्वल्स टू I। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट की वो कितनी आ जाएगी, P आ जाएगी। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास P है, P की वैल्यू P ही है। R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे नहीं दी हुई, R की हमने वैल्यू निकालनी है। एंड टाइम हमारे पास है 4 years अपॉन में हमारे पास 100 आ जाएगा। तो हमने P से P कैंसिल कर दिया, 4 1s are 4 एंड 25 इंटू 4 इज हमारे पास क्या हो जाता है 100। तो यहाँ से हम R की वैल्यू हमारे पास, ये हम 25 ऊपर ले गए ना इस साइड, दूसरी साइड, तो हमारे पास जो R की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 25% आ गई यहाँ पे। तो ये बच्चे हमारे पास हुआ है अभी आधा क्वेश्चन। तो हमने रेट फाइंड आउट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि कितने टाइम में जो हमारे पास अमाउंट है वो ट्रिपल हो जाएगा। तो अब कहने का क्या मतलब है, अब अमाउंट क्या हो गया है, ट्रिपल, राइट। तो हमारे पास P जो है वो P ही रहेगा। रेट हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया है दैट इज़ 25%, ठीक है। अब हमने टाइम निकालना है। अगेन हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल नहीं जा सकते एक क्वेश्चन में। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट का अंडर सिंपल इंटरेस्ट दैट इज़ P प्लस I। तो हमने यहाँ पे P की A की वैल्यू भी पुट कर दी, 3P एंड P की वैल्यू भी पुट कर दी। तो यहाँ से हमारे पास बचे 3P में से जब हम P को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 2P। तो ये हमने अब फॉर्मूला में पुट कर देनी है। तो फॉर्मूला में हमारे पास 2P इज इक्वल्स टू P इंटू R। R हमारे पास है 25, टाइम हमारे पास नहीं है, अपॉन में 100। अब P से अगेन P कैंसिल, अदरवाइज यू कैन मूव दिस ऑन द अदर साइड एंड देन यू कैन कैंसिल इट आउट, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, मैंने सामने से ही कैंसिल कर दिया, ठीक है। आगे 25 1s are 25 4s are। अब यहाँ पे 4 है नीचे एंड यहाँ पे 2 है एंड 4 2s are। हमारे पास जो टाइम है वो कितना आ गया, 8
years. So I hope you will understand this question. Abhi borrowed rupees 36,400 from his friend. अपने किसी फ्रेंड से उसने बोरो की है एंड एट अ रेट ऑफ 15% रेट रहा, ठीक है, पर एनम दिया हुआ है हमें, ठीक है. तो पर एनम का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है क्या है, और यू कैन से कंपाउंडेड ईयरली. व्हाट अमाउंट will he pay at end of 2 years. तो हमें 2 years के एंड तक वो कितना अमाउंट पे करेगा, हमने ये बताना है. तो सबसे पहले हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P 1 + R/100 रेज टू पावर टाइम T, राइट. अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 36,400 एंड रेट हमारे पास है 15% एंड टाइम हमारे पास है 2 years. तो यहाँ पे 2 years है. नाउ सो दिस विल बिकम, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे एंड आपको पता है ये कैसे सिंप्लीफाई होता है. अपॉन में सबसे पहले 1 ले लिया, ठीक है, फिर हम एलसीएम लेंगे 1 and 100 का. तो 1 and 100 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा. तो फर्स्ट टर्म को ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से. तो 1 को 100 से करेंगे तो 100 आ गया, इधर 15 है, तो ओवरऑल में तो आपके पास 100 बन गया. ऊपर पावर कितनी है, 2 है. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 36,400 इंटू ये बन गया 115/100. ऊपर दोनों के ऊपर पावर क्या है, 2 है, मतलब ये वाली टर्म जो है वो 2 बार यहाँ पे बच्चे लिखी जाएगी. तो 20 से 20 कैंसिल हो गई, बाकी जो टर्म्स बची उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यू विल गेट दिस नंबर, ठीक है. एंड यहाँ पे 2 zeros होंगी एंड नीचे वाली 2 zeros से ये वाली 2 zeros कैंसिल हो जाएंगी. सो योर आंसर इज 48,139. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला आपने अमाउंट निकालना है, ठीक है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है. दोनों निकालने हैं, अमाउंट भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी, ठीक है. ऑन रुपीज़, कितने रुपीज़ के ऊपर, 18,000 के ऊपर, कंपाउंडेड एनुअली, जो कि कंपाउंड एनुअली हो रहे हैं, ठीक है. एंड द रेट इज, रेट कितना है इनके ऊपर, द रेट इज 7%, 12% एंड 14% फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स. मतलब 3 सक्सेसिव ईयर्स के लिए हमें जो है वो ये दे दिया उन्होंने, रेट्स दे दिए. तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में ज़्यादा रेट्स दिए होते हैं तो आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, दिस वन, दैट इज अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 + R1/100, 1 + R2/100 एंड 1 + R3/100. तो ये फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है एंड यू विल गेट योर आंसर ऑन सॉल्विंग इट. सो ये आपने मुझे बच्चे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑन सॉल्विंग इट एंड पुटिंग द वैल्यूज व्हाट विल गेट आफ्टर सॉल्विंग इट. Okay, so next question is our question number 5th. So last question for today. So that is, we have to find out the difference between simple interest and compound interest के बीच का हमने difference निकालना है on ₹20,000 के ऊपर, ठीक है, for 2 years. टाइम हमें दे दिया है 2 years बचे एंड एट अ रेट ऑफ 6% हमें रेट दे दिया पर एनम, ठीक है. एंड उन्होंने एक चीज़ मेंशन कर दी साथ में कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड. जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा, इज बीइंग कैलकुलेटेड, ठीक है. वो कैसे कैलकुलेट करना है, सेमी एनुअली. आपने सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकालना है, ठीक है. सेमी एनुअली निकालना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट. सबसे पहले बच्चे हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, डैट इज PRT/100. तो हमने यहाँ पे P की वैल्यू 20,000 है,
आर की वैल्यू हमारे पास है 6% एंड टाइम इज़ 2 years. हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, कटिंग कर दी एंड ऑन सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट 2400 as our answer for simple interest. Now what we have to do with compound interest, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे क्या करना है. तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि सेमी एनुअली है. तो सेमी एनुअली के केस में मैंने आपको बोला था कि जो रेट है, अगर हमारे पास यहाँ पे 6% है तो रेट अब क्या हो जाएगा 6/2, दैट इज रेट कितना हो गया 3%. एंड टाइम जो है वो हमारे पास 2 years दिया हुआ है. तो दैट मीन्स सेमी एनुअली के केस में जो टाइम है वो हो जाएगा डबल, दैट इज 2 × 2 4 years बन जाएगा. ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे अमाउंट में वैल्यू पुट करनी है. अमाउंट में वैल्यू पुट करेंगे P1 + R/100 रेज टू पावर T में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 20,000 एंड 1 + R की वैल्यू हमारे पास है 3/100 रेज टू पावर टाइम इज़ 4. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका पूरा ये बन जाएगा एलसीएम वगैरह लेके 103, ठीक है, अपॉन 100 एंड उसकी पावर है 4, मतलब ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. तो इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ जाएगा. ठीक है, ये आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि अमाउंट नहीं, आपने लास्ट आंसर मुझे बताना है कि अमाउंट कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद आपने क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. दैट मीन्स जो आपके पास ये आंसर आएगा ना अमाउंट का, वो यहाँ पे आपने पुट करना है एंड यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी. अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, उन्होंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है. तो जो भी दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी आपने वो ले लेनी है. सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ी आ गई, सो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करके आपके पास लास्ट में आंसर आ जाएगा यहाँ पे. तो ये आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस